तो फाइनली आज की डेट में आईटीआई पास या नॉन आईटीआई छात्रों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि भारत सरकार का ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। और अभी हम हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यंत्र इंडिया .com.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आईटीआई पास छात्र हैं या जो छात्र अभी आईटीआई कंप्लीट नहीं कर पाए, 10वीं पास हैं, वो लोग भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और आईटीआई से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो वैकेंसी हो या अप्रेंटिसशिप की जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर आप जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से अर्थात वाईआईएल की तरफ से जारी किया गया। जो कि यहाँ पर आपको वैकेंसी जो देखने को मिलती है, टोटल यदि बात करें तो टोटल यहाँ पर 5450 सीटें, जिसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 1936 जो सीट है, इसमें आपका नॉन आईटीआई के लिए और आईटीआई छात्रों के लिए जो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर देखिए, नॉन आईटीआई और आईटीआई दोनों को काउंट करके कितना है, 5450 है। और जिसमें यहाँ पर नॉन आईटीआई के लिए 1936 है और एक्स आईटीआई के लिए यहाँ पर 3514 रखा गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आ रही, जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। तो यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कि फॉर्म भरने के लिए इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो एलिजिबिलिटी का यहाँ पर क्वालिफिकेशन पे नीचे आप देखेंगे, तो इसमें लिखा गया है फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरी के लिए जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनका जो यहाँ पर होना चाहिए वो 10वीं पास का यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए। और इसका ध्यान रखिएगा, जो छात्र 10वीं पास का मार्कशीट लगाएंगे, कम से कम उनका जो यहाँ पर होना चाहिए मार्कशीट में 50% मार्क होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। जिसमें यहाँ पर रखा गया मैथमेटिक्स में कम से कम आपका जो होना चाहिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस के यहाँ पर दोनों यहाँ पर काउंट किया गया। तो इसके अनुसार आपका 50% और 40% होना चाहिए, न भी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किन के लिए, तो जो छात्र नॉन आईटीआई है। अब यहाँ पर फॉर आईटीआई कैटेगरी की बात करें, तो आईटीआई वालों के लिए तो कन्फर्म है कि इसमें जो आपका लगेगा आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ बहुत सारे छात्रों को ये भी कन्फ्यूजन आता है कि सर हमने एनसीवीटी से आईटीआई किया है, हमने एससीबीटी से आईटीआई किया है, क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, एनसीवीटी और एससीबीटी दोनों छात्रों के लिए निकल के आ रही है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका 10वीं पास का यहाँ पर मार्कशीट लगेगा और इसमें साथ में आपका आईटीआई का, ठीक है, आईटीआई और आपका 10वीं का मार्कशीट लगने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कितनी उम्र के जो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनका जो उम्र होना चाहिए 15 से 24 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कितना होना चाहिए, 15 से 24 वर्ष होना चाहिए, जो कि इसके एज के बारे में पूरी जानकारी दी गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एज में छूट भी देखने को मिलती है। तो जो छात्र एस सी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो इसके बारे में आपको पूरी यहाँ पर जानकारी इन्होंने दे रखी है कि ये जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा और इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट क्या है, आप इसको कहाँ से अप्लाई कर पाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्म कैसे आपका भरा जाएगा। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, जो कि 21 तारीख से 21 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 18 तारीख तक साथियों ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है, मेरिट बेस पे होने वाला है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है आपकी अप्रेंटिसशिप के अनुसार निकल के आ रही है। तो जो भी छात्र अप्रेंटिसशिप इंडिया .org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल, जो कि www.apprenticeshipindia.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन का आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। यदि आपको जानकारी नहीं है कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है,
तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या-क्या फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना है। तो ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही अप्रेंटिसशिप, तो सबसे पहला आपका पास होना चाहिए वो अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, जो क्वालिफ़िकेशन पे आप फॉर्म को अप्लाई करें, मान लीजिए आप नॉन आईटीआई, तो इसमें आपका लगेगा आपका 10वीं पास का मार्कशीट है, या आप आईटीआई के भी छात्र हैं तो आपका 10वीं के साथ क्या लगेगा, आईटीआई का मार्कशीट लगेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर लगेगा आपका आपका जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद आपका जो लगेगा यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और फ़ोटो भी लगेगा साथ में, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं है, इसमें आपका और कोई भी चीज़ नहीं लगेगा। जो यहाँ पर लगेगा बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप एक सिंपल फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सारी क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए आपका यही सब लगने वाला है। कोई ज़्यादा यहाँ पर हार्ड आपका कोई यहाँ पर नहीं माँगा गया कि आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर सबके पास आधार कार्ड होगा, जो छात्र यहाँ पर आधार कार्ड है जिनके पास, या जिनके पास पैन कार्ड है, वो भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, आप यदि पहले से किसी भी आप यहाँ पर संस्थान में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट है, आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है केवल उन्हीं छात्रों के लिए जो छात्र अभी अप्रेंटिसशिप नहीं किए, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे छात्र होते हैं जो कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल फॉर्म नहीं है। नहीं तो आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो नुकसान जाएगा, फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी छात्र यहाँ पर फॉर्म भरें, उस जिन इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अदर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो रेलवे में अभी यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन तो करना अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन का आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है साथियों, ये बहुत दिनों बाद ये इसकी वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से। और यहाँ पर जो इसका लोकेशन रखा गया है नागपुर। यदि आप इसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नागपुर बुलाया जाएगा। और आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, इसमें आप चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसमें बहुत सारे सीटों के अंतर्गत आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सीटें। और इसमें कन्फर्म कर दिया है कि आईटीआई छात्रों के लिए कितनी सीटें और नॉन आईटीआई छात्रों के लिए कितनी सीटें। तो इस तरह यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि जिसमें आईटीआई के छात्र भरेंगे और नॉन आईटीआई के छात्र कितने यहाँ पर सीट पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें आपका परसेंटेज भी माँगा गया है कि 10वीं में कम से कम कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोनों में जो यहाँ पर माँगा गया है, 10वीं में कम से कम आपका 50% होना चाहिए। और यहाँ पर नॉन आईटीआई में तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में साफ कर दिया है, मैथमेटिक्स और साइंस में प्रत्येक में आपका 40% जो होना चाहिए, वो मार्क होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।